कैंट बोर्ड के द्वारा एक दिन पहले मुनादी कराई गई थी। इसके बाद भी जब अतिक्रमणकारियों के द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाए गए तो अतिक्रमण दस्ते ने भारत माता चौक से लेकर गोरा बाजार तक के 150 से अधिक ठेले टपरों को जेसीबी की मदद से तोड़ दिया। वहीं जब कुछ लोगों ने इसका विरोध किया तो अतिक्रमण दस्ते की टीम ने अतिक्रमणकारियों का सामान सड़क पर फेंक दिया। कैंट बोर्ड की इस कार्रवाई का कांग्रेस ने विरोध करते हुए नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा के नेतृत्व में कैंट बोर्ड कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस की मांग है कि पथ विक्रेताओं को जितना भी नुकसान हुआ है उसका हर्जाना कैंट बोर्ड को देना होगा। कैंट बोर्ड के नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा का कहना है कि सोमवार को कैंट बोर्ड के अधिकारियों के घर पर जो खाना बना है वह चोरी और लूट की सब्जी से बना है। अधिकारियों के परिवार वालों और बच्चों ने जो फल खाए हैं वह चोरी और लूट के थे। वहीं दूसरी ओर जिनके सामान की अतिक्रमण विभाग ने लूट की थी उनके घरों पर चूल्हा नहीं जला, उनके बच्चे भूखे सोए। मेरे ठेला गोरा बाजार में सब्जी की दुकान लगती थी, तो कैंट के द्वारा ठेला टूट गए हैं, पूरा जेसीबी से उन्होंने ठेला तोड़ दी है और इसीलिए उसी के हम लोग उसमें आए हैं। और हम यही अनुरोध करना चाहते हैं कि हम लोग का जो भी है जैसा भी है तो कमाने खाने दे हम लोग को, और जो भी जैसा भी है तो। कारण नहीं बताया क्यों तोड़ा? कारण उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने बोले कि हाँ ग्रिल लगेगी, बस इतना उन्होंने बोला है। पूरी खुदाई हो गई है और तोड़ दिए हैं ठेला, और ये ठेला लाला के ये रखे हुए हैं यहाँ पे हम लोग। कैसे होगा सर, इसी के उसमें होता था, सब्जी पे ही होता था हम लोग का। ये 2 लड़कियाँ हैं, इन्हीं में हम लोग कमाते खाते थे, किराए के मकान में रहते हैं हम लोग। सर कोई नोटिस हम लोग को तो कोई नोटिस नहीं मिले, 8 सालों से हम लोग करे, कोई नोटिस नहीं मिली थी। उन्होंने इतला किए थे उन्होंने। बिल्कुल सर, एक ठेला मेरा टूटा है और एक ठेला भी जब्ती है यहाँ कंटोनमेंट में, उसी के चक्कर में आज 10 दिन से चक्कर काट रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि कल कैंट बोर्ड के अधिकारियों के घर में जो खाना और सब्जी बनी वह चोरी और लूट की थी। जिस फलों को उनके घर परिवार के बच्चों ने खाया वह भी चोरी और लूट की थी। जहां एक तरफ कैंट बोर्ड के अधिकारी चोरी और लूट का सामान खा रहे थे, वहां कल जबलपुर के 150 गरीब परिवारों में चूल्हा नहीं जला। पूरे जबलपुर ने देखा कि किस तरीके से कल सुबह सुबह बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गई। ठेले जो कि अंदर परिसर में लगे थे, जिनने व्यापार भी चालू नहीं करा था, उन ठेलों को निकाल के तोड़ा गया। वहीं दूसरी तरफ कैंट बोर्ड 2006 का जो कानून है वह कहता है कि अगर कोई रिक्शे ठेले या कोई खुदरा व्यापार करने वाले से आपको तकलीफ है तो धारा 280 के तहत आपको उसको नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस की तामीली के बाद भी अगर वह नहीं हटते हैं तो आपको धारा 283 के तहत आपको जुर्माने की कार्रवाई करनी है। उसके बाद भी अगर वह नहीं हटते हैं तो आपको उनकी संपत्ति को जब्त करके अपने स्टोर में रखना है। उसको तोड़ने का अधिकार आपको नहीं है। लेकिन बिना नोटिस दिए, बिना धारा 280 की कार्रवाई करे, बिना धारा 283 की कार्रवाई की है, गरीब लोगों के जिस तरीके से ठेले टपरे तोड़े, ना केवल ठेले तोड़े बल्कि उसमें जो सामग्री थी उनके अधिकारी और कर्मचारी भी झोले में भर भर के उसको ले गए और अपने घरों में पकाया। हम लोगों ने आज यहाँ पर उन्हीं ठेलों को यहाँ पर जब्त करने के लिए सौंपा है, क्योंकि आपका नियम बोलता है कि इन ठेलों को जब्त कराना है। तो वहाँ पर हम लोगों ने ठेलों को जब्ती के लिए दिया है और बघेल साहब हम लोगों का ज्ञापन लेने आए थे, उनको साफ शब्दों में बोला है कि 24 घंटे के अंदर इन जो खुदरा व्यापारी हैं इनके मुआवजे की आप व्यवस्था करें और इनके जो आगे का व्यापार है उसका आप मसौदा तैयार करें। हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते, मगर माननीय न्यायालय का जो आदेश है वो स्थायी अतिक्रमण के लिए है। और 2006 जो कैंट बोर्ड का कानून बोलता है वो ये बोलता है कि कैंट बोर्ड के अंदर आप इस बात के लिए बाध्य हैं कि छोटे खुदरा व्यापार के लिए आपको जगह चिन्हित करनी पड़ेगी। यह खुदरा व्यापारियों के लिए सुविधा नहीं है, यह उनका अधिकार है और कैंट बोर्ड इस बात के लिए बाध्य है जो कानून 2006 कैंट बोर्ड बोलता है। लेकिन आपने कहीं उनके लिए व्यवस्था नहीं करी है और दूसरी तरफ आप इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। ये तमाम बातों को लेके उन खुदरा व्यापारियों के साथ, गरीब जन के साथ आज हम लोगों ने कैंट बोर्ड का घेराव करा है और साफ शब्दों में 24 घंटे की हम लोग ने चेतावनी दी है, इनके मुआवजे की व्यवस्था करें और इनके पुनर्व्यापार की व्यवस्था प्रारंभ करें। कल जो कैंट बोर्ड के द्वारा गरीबों के ठेले को जो गुंडागर्दी के हिसाब से तोड़ा गया, ये पूर्णतः कल जो सदर कैंट क्षेत्र के लिए काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पर आज नगर कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष सौरभ शर्मा जी के नेतृत्व में हमेशा कांग्रेस ने गरीबों की बात उठाई है और आज हम लोग ने विरोध प्रदर्शन किया है कैंट बोर्ड में। और साहब सम्मानीय नगर अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि इन व्यापारियों को इनका मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो मैं अनिश्चित धरने में बैठूंगा। इनके लिए जो लड़ाई लड़ना पड़ेगी लड़ेंगे। पर आज जो नियम के तहत जो कैंट बोर्ड ने जो काम किया, एक और कैंट बोर्ड इन व्यापारियों के लिए, फुटकर व्यापारियों को 10-10 हज़ार रुपये का लोन दिलवाती है और दूसरी ओर जब बेचारों का जब धंधा जम जाता है तो नियम के तहत उनके साथ कार्रवाई कर दी जाती है, जो कि पूर्ण तरह गलत है।
कांग्रेस नगर अध्यक्ष का कहना है कि कैंट बोर्ड को चेतावनी दी गई है कि 24 घंटे के अंदर जिनके ठेले टपरे तोड़े गए हैं उनके मुआवजे और पुनर्व्यापार की व्यवस्था की जाए। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।